नमस्कार दोस्तों, आरसीसी क्लासेस में आप सभी दोस्तों का एक बार में फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जितने भी मेरे दोस्त लाइव जुड़ चुके हैं सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, शानदार, गजब गजब। हाँ जी, काफ़ी बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं। ठीक है, चालू करते हैं हम हमारा चैप्टर। हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्रियों के बारे में। हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री है, ये टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये अपना जो महत्व है बहुत ही अच्छा रखता है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री के मैंने 2 या 3 चैप्टर आपको बना दिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, इंदिरा गांधी के बारे में। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी, उनके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को फटाफट पहले क्या कर दो, लाइक ठोक दो, पहले ही लाइक ठोक दो ताकि बीच में डिस्टर्ब नहीं हो। ठीक है ना, जानते हो, बहुत ही अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। और जितने भी जिनको आपको शेयर करना है, शेयर भी कर डाल दो। हाँ जी, शेयर कर दो, शेयर कर दो, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार। चलो अब बात करते हैं किसके बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में। ये हमारी क्या बनती है, तीसरे नंबर की क्या बनती है जी, प्रधानमंत्री बनती है। ठीक है जी, बात करते हैं जी। ये लो, जो इंदिरा गांधी जी हैं इनके बारे में बात करते हैं। इनका कार्यकाल होता है, देखो 2 बार इनका कार्यकाल रहता है। ठीक है जी, तो ये सबसे पहले इनका जो कार्यकाल रहता है, सबसे पहले ये कब से कब तक रहती है। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। कब से कब, 1966 से कब तक है, 1970 तक इनका पहली बार तो कार्यकाल रहता है। ठीक है, ये बीच में और भी मोरारजी देसाई बीच में आ जाते हैं, वो सब मैं रीजन बताऊंगा आपको किस प्रकार से होता है जी। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी के बारे में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी एग्जाम में क्वेश्चन है ये इंदिरा गांधी से ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हाँ जी, वेरी गुड, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है। अब बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री पीएम की, किसके बारे में, इंदिरा गांधी जी के बारे में बात करते हैं। तो हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, बात करने वाले हैं कि दूसरे नंबर का सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा है वो किसका रहा है जी, वो इंदिरा गांधी का रहा है। ठीक है जी, दूसरे नंबर का सबसे लंबा कार्यकाल। तो पहले नंबर का सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, जवाहरलाल नेहरू का रहा है। कितने वर्ष का, 17 वर्ष का। लेकिन ये कौन से नंबर की है, ये दूसरे नंबर की है भैया। हाँ जी, दूसरे नंबर की सबसे लंबा कार्यकाल करने वाली प्रधानमंत्री। ठीक है जी, तो ये दूसरे नंबर की सबसे लंबा कार्यकाल करने वाले क्या थे, प्रधानमंत्री थे। और इनका जो कार्यकाल है वो बताओ फटाफट, सभी बच्चे बताओ कि कितने वर्ष का रहा है। वेरी गुड, 15 वर्ष का। बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार, गजब जवाब दे रहे हो भैया आप। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो जो ये दूसरे नंबर की सबसे लंबा कार्यकाल करने वाली प्रधानमंत्री रही है, कौन है, इंदिरा गांधी। और सबसे लंबा जिसका कार्यकाल रहा है वो किसका है, किसका है जी, नेहरू जी का है। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार जवाब है जी। हाँ जी, गुड गुड। हाँ जी, तो दूसरे नंबर का जो सबसे लंबा कार्यकाल है वो किसका है, इंदिरा गांधी का है। इन्होंने, इनका जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का था, टोटल 15 वर्ष तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए सबसे पहले जिस प्रधानमंत्री की हार हुई थी, यानी चुनाव में हार हुई थी, वो कौन है, इंदिरा गांधी जी है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए चुनाव में हारने वाली एकमात्र प्रधानमंत्री है। हाँ जी, देखिएगा, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए हारने वाली एकमात्र प्रधानमंत्री, एकमात्र प्रधानमंत्री वो कौन रही है, कौन है, इंदिरा गांधी रही है।
ठीक है जी। तो प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए हारने वाली एकमात्र प्रधानमंत्री कौन रही है? इंदिरा गांधी रही है। ये काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है आपके, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि पद पे रहते हुए यानी प्रधानमंत्री पीएम के पद पे रहते हुए एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिनकी पद पे रहते हुए क्या हो गई थी? हार हुई थी। और वो कौन है? इंदिरा गांधी है दोस्तों। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही शानदार जवाब दे रहे हो। और एकमात्र ये क्या थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी कौन है? इंदिरा गांधी है। और ये क्या थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो सबसे पहले प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी, ठीक है ना। तो इनके कार्यकाल में 3 बातें आती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बात करने वाले हैं किसके बारे में? इंदिरा गांधी जी के बारे में बात करने वाले हैं। ये हमारी क्या थी? पीएम रही है, और पीएम यानी प्रधानमंत्री रही है। सबसे बढ़िया बात इसमें यही आती है, काफी बार क्वेश्चन आया है कि दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल कौन से प्रधानमंत्री का रहा है? तो दूसरा सबसे जो लंबा कार्यकाल है वो किसका रहा है? श्रीमती इंदिरा गांधी का रहा है। अब बात करते हैं वो कितने वर्ष का रहा है? तो वो रहा मेरे भाई 15 साल का, यानी 15 वर्ष का सबसे लंबा कार्यकाल, यानी दूसरे नंबर का सबसे लंबा कार्यकाल। और सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री का किसका रहा है? जवाहरलाल नेहरू का रहा है जी। हाँ जी, वो कितने वर्ष का? 17 वर्ष का। और इंदिरा गांधी का कितने वर्ष का है जी? 15 वर्ष का है जी। याद रखिएगा आप, बहुत ही बढ़िया बात है। आगे की बात करते हैं कि यह एकमात्र ऐसी प्रधानमंत्री है जो पद पे रहते हुए इनकी क्या हो गई थी? हार हो गई थी। तो वो कौन है जी? वो इंदिरा गांधी जी है, ठीक है जी। तो प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए एकमात्र ऐसी प्रधानमंत्री है जिनका क्या हुई थी? हार हुई थी, ठीक है। अगली बात करते हैं किसके बारे में? यह प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है इंदिरा गांधी। तो काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार दोस्तों, शानदार, गजब। तो आप क्या करो, दबा के इस वीडियो को क्या करो? शेयर करो दोस्तों, शेयर कर दो दबा के वीडियो को, ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच पाए। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार, शानदार। अब बात करते हैं जो इंदिरा गांधी है, इनके कार्यकाल में ही एक घटना और घटती है। और वो घटना क्या घटती है? हाँ जी, इनके कार्यकाल में ही बैंकों का क्या किया गया था? एकीकरण किया गया था। हाँ जी, राष्ट्रीय एकीकरण किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। यानी बैंकों का इनके समय ही राष्ट्रीयकरण किया गया था। बहुत बढ़िया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। किनके कार्यकाल में? इंदिरा गांधी के ही कार्यकाल में बैंकों का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। और ये कब किया गया? ये सभी मेरे दोस्त बताएंगे मेरे को। फटाफट दो आप क्या करो, मेरे को कमेंट्स के माध्यम से बताओ कि हाँ किस किस को पता है कि बैंकों का एकीकरण, जो राष्ट्रीय एकीकरण हुआ, वो कब हुआ? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत शानदार, शानदार, गजब आंसर आने लग गए हैं आपके। तो वो हुआ था, राष्ट्रीय एकीकरण कब हुआ? 1969 में। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब है भाई आपका। कितने, कब हुआ था? 1969 में क्या हुआ था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और वो किसके कार्यकाल में हुआ? वो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही हुआ था। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। आप क्या करो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो भाई। हाँ जी, समझ में आया आपको? नहीं आया? फटाफट मेरे को बताओ। बहुत ही बढ़िया, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, ठीक है। और बढ़िया तरीके से आप पढ़ो। जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं ना भाई, वो नोट्स बनाओ, फटाफट नोट्स चालू कर दो अपने, ठीक है। हाँ जी, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। अब देखो, इनके कार्यकाल में, इंदिरा गांधी जी हैं, इनके कार्यकाल में और क्या घटनाएं घटी थी उनके बारे में भी हम बात करते हैं। हाँ जी, वेरी गुड। परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी, हाँ जी, इसका क्या हुआ था? विरोध हुआ था। हाँ जी, वेरी गुड। परमाणु अप्रसार संधि, जो इसका क्या हुआ था? विरोध हुआ था। हाँ जी, परमाणु अप्रसार संधि का विरोध हुआ।
परमाणु अप्रसार संधि का इनके कार्यकाल में ही क्या हुआ था, विरोध हुआ था, और इसको क्या बोलते हैं, एनपीटी। क्या बोलते हैं जी, एनपीटी। ठीक है जी, याद रखिएगा श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टाइम में ही क्या हुआ था, परमाणु अप्रसार संधि है इनका क्या हुआ था, विरोध हुआ था। बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार, गजब भाई। अब बात करते हैं कि जो सोवियत रूस के साथ में इसका क्या हुआ था, 20 वर्षीय क्या हुई थी, संधि हुई थी। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी सोवियत रूस के साथ में, इनके साथ में 20 वर्षीय क्या हुई थी, संधि हुई थी। इसी संधि के कारण ही भारत की गुटनिरपेक्ष जो नीति है इसको नकली गुटनिरपेक्ष कहा गया था। किसके कारण कहा गया था कि सोवियत रूस के साथ 20 वर्षीय जो संधि की गई थी, इसी संधि के कारण भारत की जो गुटनिरपेक्ष नीति है इसको क्या कहा गया था, नकली गुटनिरपेक्ष नीति कहा गया था। याद रखिएगा इस बात को। तो यहां बात लिख देता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा क्या बात है उसका पे। तो सबसे पहले बात करते हैं सोवियत रूस। हाँ जी, सोवियत रूस के साथ 20 वर्षीय संधि हुई, जिसके कारण भारत की गुटनिरपेक्ष नीति को नकली गुटनिरपेक्ष नीति कहा गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जी। इसको देखिएगा कि जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी है, इन्होंने क्या किया था, सोवियत रूस के साथ कितनी वर्षीय, 20 वर्षीय संधि हुई थी। कितनी वर्षीय, 20 वर्षीय जो संधि हुई थी, उन्हीं के कारण भारत की जो गुटनिरपेक्ष नीति है, उस गुटनिरपेक्ष नीति को क्या कहा गया, नकली गुटनिरपेक्ष नीति कहा गया। क्या कहा गया, नकली गुटनिरपेक्ष नीति कहा गया। इस बात को भी आपको विशेष ध्यान देना है जी। हाँ जी, क्या कहा गया, इसको नकली गुटनिरपेक्ष नीति भी कहा गया जी। तो बोलो समझ में आया ना, फटाफट मेरे को थंब का निशान करके भेजो कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि समझ में आ रहा है तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा बताऊं। फटाफट मेरे को थंब का निशान करके भेजो। वेरी गुड, बहुत ही शानदार, गजब भाई गजब, बहुत ही अच्छा सा आंसर आ रहा है आपका, और इसी प्रकार से आप लगे रहो अपनी स्टडी में। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं और बात कर लेते हैं, वो क्या है कि इन्हीं के कार्यकाल में, इंदिरा गांधी के ही कार्यकाल में एक घटना और घटी थी, और वो घटना क्या घटी थी, भारत पाक का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, भारत पाक यानी पाकिस्तान, भारत पाक का युद्ध हुआ था। और वो कब हुआ था, सभी मेरे दोस्त बताएंगे कि हाँ वो कब हुआ था। वेरी गुड, शानदार, गजब। हाँ जी, 1971 में, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, गजब आ रहा है भाई। हाँ जी, इन्हीं के कार्यकाल में क्या हुआ था, एक घटना और घटी थी, और वो घटना क्या घटी थी, भारत पाक युद्ध। जो भारत पाक युद्ध है वो हुआ था, और वो कब हुआ था, 1971 में। कब हुआ था, 1971 में क्या हुआ था, इन्हीं के कार्यकाल में भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था। वेरी गुड। हाँ जी, अब बात करते हैं इन्हीं के साथ साथ में जो बांग्लादेश नया देश बना था, उनके निर्माण में, हाँ जी, इनका क्या रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यानी बांग्लादेश बनने में सबसे ज्यादा जो मुख्य भूमिका निभाई थी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही निभाई थी। बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने वाला जो प्रथम जो देश है वो कौन है, वो भारतीय मेरे दोस्तों। कौन है, भारतीय। तो देखिएगा एक बार यहां से आप कि परमाणु अप्रसार संधि है, इनका क्या हुआ था भैया, विरोध किया गया था। और बात करते हैं सोवियत रूस है, उनके साथ में क्या हुई थी, 20 वर्षीय क्या हुई थी, एक संधि हुई थी। इस संधि के ही कारण क्या कहा गया, जो भारत की गुटनिरपेक्ष नीति है उसको क्या कहा गया दोस्तों, नकली गुटनिरपेक्ष नीति कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, फटाफट आप साथ में बोलते रहो तभी मजा आएगा। देखो मैं पहले बोल रहा हूं, साथ में बोलोगे तभी मजा आएगा। और मजा कैसे आएगा, साथ में याद
याद हो जाएगा। यदि देख ही रहे हो तो याद नहीं होगा, साथ साथ में बोलते रहो। आप बात करने वाले हैं क्या कि जो नकली गुटनिरपेक्ष नीति कहा है, किसकी नीति को कहा है? हमारी भारत की जो गुटनिरपेक्ष नीति है उसको नकली गुटनिरपेक्ष नीति कहा गया। कारण क्या है उसका? सोवियत रूस के साथ 20 वर्षीय जो संधि हुई थी, इसी के कारण इसको क्या कहा गया? नकली गुटनिरपेक्ष नीति कहा गया। साथ साथ में दोस्तों इंदिरा गांधी है, उनके जो कार्यकाल है, उनके कार्यकाल में एक बड़ी घटना घटती है, और वो बड़ी घटना क्या होती है? भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है। भारत पाकिस्तान का दोस्तों क्या होता है मेरे लाडलो? युद्ध होता है। और वो कब होता है? 1971 में क्या होता है? इनका एक युद्ध होता है। ध्यान रखिएगा आप, बड़ी बात है यहां पे, ठीक है जी। हाँ जी, 1971 में। फटाफट आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी, हाँ जी, ले लिया होगा आपने। बहुत ही शानदार, शानदार, गजब। बस आप इसी प्रकार से लगे रहो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भैया। हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो हम आपसे भी तो कुछ उम्मीद करते हैं ना। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती आपसे, केवल आपका जो आपके जो फ्यूचर है इसको ध्यान में रखते हुए ये काम किया जा रहा है, ठीक है। तो आपका भी ये थोड़ा सा नैतिक कर्तव्य है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितने भी सोशल आपके ग्रुप हैं उनमें सब में आप इसको डालें। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार, गजब भाई। अब बात करते हैं कि जो बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका थी इसकी, किसकी थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी की। हाँ जी, यानी इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री है, तो बात कर लेते हैं भारत की। तो बात करते हैं कि बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण क्या रही थी, इनकी भूमिका रही थी। हाँ जी, हाँ जी, बात करते हैं बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो जो बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तथा बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने वाले जो पहला जो राष्ट्र बना वो भारत ही बना। यानी बांग्लादेश को प्रथम जो मान्यता देने वाला है, जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई थी बांग्लादेश को, तो वो कौन दी थी, किसने दी थी? तो भारत ने ही इसको क्या दिया था? पहला राष्ट्र बनाया इसने। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने वाला कौन है? भारत, वेरी गुड। बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने वाला भारत है। जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? भारत है। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। यह पहला राष्ट्र बना, और यह मान्यता देने वाला भारत कैसा बना? प्रथम राष्ट्र बना। प्रथम क्या बना? प्रथम राष्ट्र बना भाई, बहुत बढ़िया, राष्ट्र बना। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन बना प्रथम राष्ट्र? हाँ जी, भारत बना था। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है। तो बांग्लादेश के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिस देश की रही है वो किसकी रही है दोस्तों? भारत की रही है। किसकी रही है? भारत की रही है। और बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने वाला जो प्रथम कौन बना है? ये राष्ट्र बना। कौन बना? भारत बना है। बहुत ही बढ़िया, शानदार, शानदार। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, अब देखो बात करते हैं, और ही शानदार बात आती है यहाँ पे कि यहाँ पे एक समझौता होता है जिसका क्या नाम है? शिमला समझौता। दोस्तों कौन सा नाम है? शिमला समझौता। और शिमला जो समझौता होता है वो कब हुआ? ये मेरे को आप सभी दोस्त क्या करेंगे? मेरे को हाँ बताएंगे। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ, सभी दोस्त मेरे को टाइप करके बताएंगे कि कब हुआ था शिमला समझौता। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। जी, जवाब आने लग गए आपके, काफी बच्चे जवाब आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, बात करते हैं शिमला समझौता की। किसकी बात करते हैं? शिमला समझौता। वेरी गुड, वेरी गुड। ये लो जी, शिमला समझौता।
जो शिमला समझौता होता हुआ है वो कब हुआ था? शिमला समझौता हुआ वो कब हुआ था मेरे दोस्तों, सभी बताओ। हाँ जी वेरी गुड, 1972 में। हाँ जी कब हुआ था? 1972 में क्या हुआ था? शिमला समझौता हुआ था मेरे दोस्तों। और किसके कार्यकाल में हुआ शिमला समझौता? श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था। हाँ जी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार, गजब भाई। दबा के शेयर कर दो इस वीडियो को, मजा आ जाएगा, देख लो मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब ये जो हुआ था शिमला समझौता, ये किस किस के बीच में हुआ था? तो ये मेरे दोस्तों किसके बीच में हुआ था? ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। उस समय जो पाकिस्तान है उसका प्रधानमंत्री कौन था? हाँ जी वेरी गुड, सभी बच्चे बताएंगे कि उस समय पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री कौन था, तो वो बताओ फटाफट। हाँ जी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी जुल्फिकार अली भुट्टो, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, जुल्फिकार अली भुट्टो। ये क्या थे उस समय? शिमला समझौते के समय पाकिस्तान का क्या थे? प्रधानमंत्री थे मेरे दोस्तों। हाँ जी वेरी गुड। तो पाकिस्तान के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? वेरी गुड, हाँ जुल्फिकार अली भुट्टो, बहुत ही बढ़िया। और भारत का प्रधानमंत्री कौन था? श्रीमती इंदिरा गांधी। हाँ जी वेरी गुड। बात करते हैं उस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था भैया? जुल्फिकार अली भुट्टो। साथ साथ में बात करते हैं वह भारत का प्रधानमंत्री कौन था भैया? ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री कौन था? श्रीमती गांधी। श्रीमती गांधी क्या थी उस समय? भारत की प्रधानमंत्री थी। बोलो ये बात आपको समझ में आई क्या? हाँ जी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जी। हाँ जी काफी जवाब आ रहे हैं भैया आपके। हाँ जी वेरी गुड। हाँ जी गुड। हाँ अब देखो बात करते हैं कि जो शिमला समझौता हुआ था, तो शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में शिमला समझौता हुआ। उसमें पाकिस्तान है, उसका जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? हाँ जी बहुत बढ़िया, जुल्फिकार अली भुट्टो। तथा भारत का जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी है। इन दोनों के मध्य क्या हुआ था? शिमला समझौता हुआ। और इस समझौता जो शिमला समझौता हुआ उसमें कुछ बातें रखी गई, और वो बातें क्या थी? तो आप सब लोग क्या करेंगे? राइटिंग कर लेंगे। जो नोटबुक लेके बैठे हो आप, तो मैं ओरली बता देता हूं, आप राइटिंग कर लेना, उसको नोट डाउन कर लो। हाँ भैया बोर्ड पे लिखूंगा, काफी टाइम लग जाएगा। तो फटाफट इसमें क्या किया? इस समझौते में कुछ बातें रखी गई थी जो कि विशेष थी। तो सबसे पहले दोनों के मध्य क्या हुआ था? दोनों के मध्य इस शिमला समझौता है उसमें समझौता हुआ था। तो सबसे पहला जो समझौता हुआ था वो क्या हुआ था कि दोनों राष्ट्र नियंत्रण रेखा का क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। दोनों राष्ट्र जो नियंत्रण रेखा होगी, दोनों राष्ट्रों के बीच में जो रेखा खींची गई है उसका क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। क्या करेंगे भाई? सम्मान करेंगे। वेरी गुड, बहुत शानदार, गजब भाई। आज नियंत्रण रेखा का क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। तथा 1 माह के अंदर ही युद्ध की जो पहले की स्थिति थी ना, वो वैसी की वैसी बना देंगे। ठीक है, पहली बात तो ये हुई थी। दूसरी बात ये हुई थी कि युद्ध के दौरान जो बंदी बना लिए गए थे सैनिक, उनको क्या कर दिया जाएगा? रिहा कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा उनको। ठीक है जी, हाँ जी रिहा कर दिया जाएगा। बहुत ही बढ़िया, शानदार, गजब। तो 2 बातें हो गई। तीसरी बात होती है सीमा विवाद पर बातचीत से हल कर लेंगे। जो हमारा सीमा विवाद होता है उसको क्या कर दिया जाएगा? बातचीत से उसको क्या कर दिया जाएगा? उसको समस्या जो भी होगी उनको निपटा कर लिया जाएगा। यानी उनको जो बातचीत से उनकी जो भी समस्याएं होंगी उनको समाप्त कर दिया जाएगा। यानी उनकी समस्याएं होंगी उनको हल कर लिया जाएगा।
ठीक है जी। आगे की बात करते हैं कि ये एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे। शिमला समझौते की अगली जो शर्त थी वो क्या हुई थी कि ये दोनों राष्ट्र एक दूसरे के ऊपर क्या नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे मेरे दोस्तों, आक्रमण नहीं करेंगे। हाँ जी। और अगली जो विशेषता थी इन दोनों के मध्य वो क्या थी, जो शर्त हुई थी वो क्या थी कि पारस्परिक लाभ के आधार पे क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यही बात हुई है। तो दोनों जो शिमला समझौता है दोनों के मध्य क्या हुआ था कि दोनों राष्ट्र नियंत्रण रेखा का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। और साथ साथ में क्या कहा था कि 1 माह के भीतर यानी 1 माह के अंदर वो पहले वाली जो स्थिति होती है, युद्ध के पहले की स्थिति है, उसको बहाल कर दिया जाएगा, यानी वैसी की वैसी कर दी जाएगी। दूसरी बात हुई, जो युद्ध के दौरान जो बंदी बना लिए गए थे उन बंदियों को क्या कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। हाँ जी दोस्तों, बहुत बढ़िया, शानदार, गजब दे रहे हैं भाई, आंसर बहुत बढ़िया दे रहे हैं। आगे की बात होती है कि जो सीमा विवाद है उसको बातचीत से क्या कर दिया जाएगा, हल कर लिया जाएगा और एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। दोनों राष्ट्र एक दूसरे के ऊपर क्या नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे। साथ साथ में एक और बात आ जाती है कि पारस्परिक लाभ के आधार पर ही क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ये क्या था हमारा जो शिमला समझौता है उसके बारे में ये बात आती है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जी। हाँ जी, तो आप क्या करेंगे, एक बार इसका क्या कर लो, हाँ जी स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो भैया, आगे की बात करें ताकि, ठीक है जी। अरे ले लिया क्या, बहुत बढ़िया। हाँ जी ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब करते हैं आगे की बात। तो क्या क्या बात घटना घटती हैं उनके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अरे दोस्तों मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, ये बताओ ना आप सबसे पहले, आ रहा है ना? तो बस यही चाहिए, मजा ही आना चाहिए और मजे के साथ पढ़ो, बिना कोई टेंशन के, टेंशन फ्री होके पढ़ो आप, ठीक है ना। जो पढ़ा रहा हूं इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, केवल आपको क्या करना है, एक ही काम करना है, अपनी पढ़ाई को चालू रखना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना आपको, ठीक है जी। अब बात करते हैं दोस्तों आगे की। हाँ जी वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, मैं बात करता हूं कि भारत ने प्रथम परमाणु प्रशिक्षण कब किया था। भारत ने प्रथम परमाणु प्रशिक्षण कब किया था दोस्तों, पता है तो फटाफट आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। हाँ जी, मैं आपके कमेंट्स बॉक्स मेरी नजरों के सामने है, बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, इसमें आप सभी के कमेंट्स मेरे को दिखाई देते हैं सामने, जो भी आप कमेंट्स करते हो बहुत बढ़िया लगता है जी। ध्यान रखिएगा, आप क्या करते हो वो भी मेरे को दिखाई देता है, कहाँ पे बैठे हो, सो के देख रहे हो, क्या देख रहे हो, सब पता चलता है यहाँ पे, पता है ना आपको। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, प्रथम परमाणु प्रशिक्षण किया गया था, कब किया गया था, 18 मई 1974 को। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, बात करते हैं 18 मई 1974 को क्या हुआ था। हाँ जी वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी 18 मई 1974 को भारत ने प्रथम परमाणु प्रशिक्षण किया। भारत ने प्रथम परमाणु प्रशिक्षण किया। कब किया भैया, 18 मई 1974 को इन्होंने क्या किया था, परमाणु प्रशिक्षण किया था भैया। भारत ने सबसे पहले परमाणु प्रशिक्षण किया था दोस्तों, कब किया था, 18 मई 1974 को किया था। हाँ जी वेरी गुड। और ऐसा करने के बाद में ये कौन से नंबर का राष्ट्र बन गया, तो विश्व में ये ऐसा परमाणु प्रशिक्षण करने के बाद में कौन से नंबर का राष्ट्र बन गया, ये मेरे दोस्तों 6वें नंबर का राष्ट्र बन गया। हाँ जी, हाँ जी, प्रशिक्षण करने वाला यह है, ठीक है जी। तो यह 6वां नंबर का राष्ट्र बन गया, ठीक है जी। तो ये कौन से नंबर का बन गया अब जी, हाँ जी 6वें नंबर का ये क्या बन गया जी, बहुत ही बढ़िया जी, शानदार, ठीक है जी। अच्छा
हाँ जी, प्रशिक्षण करने वाला ये कौन से नंबर का बन गया? 6वें नंबर का क्या बन गया जी? राष्ट्र बन गया। तो सबसे पहले यही बात आ जाती है कि भारत ने प्रथम परमाणु प्रशिक्षण कब किया था? तो वो मेरे दोस्तों किया था 18 मई 1974 को क्या किया था? प्रथम परमाणु प्रशिक्षण किया था। और ये प्रशिक्षण करने के बाद में विश्व का कौन से नंबर का राष्ट्र बन गया? ये 6वें नंबर का क्या बन गया मेरे दोस्तों? ये राष्ट्र बन गया। ठीक है जी, हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, गजब भाई, गजब आंसर आ रहे हैं आपके। हाँ जी, अब बात करते हैं कि एक सन आती है 1975 यानी 1975। वेरी गुड, 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन हुआ था उसको गैर निर्वाचित घोषित कर दिया। कब कर दिया? 1975 में। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, बात करते हैं कब की? 1975 की। हाँ जी, 1975 में क्या हुआ था? हाँ जी, देखिएगा आप 1975 में। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, हाँ जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को गैर निर्वाचन घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया? गैर निर्वाचित क्या कर दिया भाई? घोषित कर दिया। बहुत ही बढ़िया, शानदार, गजब यार, गजब, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार जवाब दे रहे हो भैया। हाँ जी, तो क्या कर दिया? गैर निर्वाचित घोषित कर दिया। इसी के नाम पर अंतरराष्ट्रीय अशांति पर देश में क्या लगाया? आपातकाल लगाया गया। इसी कारण क्या लगा दिया? पूरे देश में अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया गया। इसी कारण पूरे देश में अशांति के आधार पर क्या लगाया गया? अशांति के आधार पे क्या लगाया गया? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, आपातकाल लगाया गया। आपातकाल लगाया गया। तो बोलो दोस्तों, समझ में आई क्या बात है? तो बात करते हैं यहां से 18 मई 1974 को भारत ने प्रथम परमाणु प्रशिक्षण किया। और यह प्रशिक्षण करने के बाद में जो हमारा भारत है वो कौन से नंबर का राष्ट्र बन गया? 6वें नंबर का राष्ट्र बन गया परमाणु शक्ति में। हाँ जी, आगे की बात करते हैं क्या कि 1975 में, डेट देख लीजिएगा, कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसको इंदिरा गांधी को जो निर्वाचन किया गया था, इन निर्वाचन को गैर निर्वाचित क्या कर दिया गया? घोषित कर दिया। किसने? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसको क्या कर दिया भैया? हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, इलाहाबाद, हाँ जी, उच्च न्यायालय ने इसको क्या कर दिया? गैर निर्वाचित घोषित कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। और इसी के आधार पे पूरे देश में अशांति के आधार पे क्या लगा दिया गया? आपातकाल लगा दिया गया। बहुत ही बढ़िया, आपातकाल लगा दिया गया। अब बात करते हैं इन्हीं के कार्यकाल में। एक बार आप क्या करो, फटाफट क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, फटाफट ले लो। हाँ जी, ले लिया होगा आपने। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इन्हीं के कार्यकाल में एक संविधान संशोधन हुआ जो आज तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन माना जाता है, जिसको भारत का नया संविधान संशोधन भी कहा जाता है। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं, हाँ जी, इंदिरा गांधी, हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड।
अरे हाँ, बहुत बढ़िया लाडलो, बहुत बढ़िया। शेयर कर दो, बस आप शेयर कर दो। यदि मजा आ रहा है ना आपको तो शेयर करना मत भूलो। देखो आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, केवल आपके लिए की जा रही है, तो आपका भी ये कर्तव्य है कि आप इस वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। और जो नए बच्चे आए इस चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। साथ साथ में क्या कर दो, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि आपके पास जो भी नए वीडियो बनाए जाते हैं उनका लिंक, जो वीडियो का लिंक है वो आपके पास पहुंच जाए। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार, गुड गुड। हाँ जी, हाँ जी। अब बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन किया गया, कब किया गया था ये आपको पता है कि 42वां संविधान संशोधन इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, और वह कब हुआ फटाफट बताओ। हाँ जी, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। 1976 में क्या हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जो आज तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन माना जाता है। आज तक का सबसे बड़ा जो संविधान संशोधन हुआ वो कौन सा हुआ दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन हुआ, और वो कब हुआ, 1976 में हुआ था। हाँ जी, यह संविधान संशोधन, यह संविधान संशोधन आज तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन था, ठीक है जी। तो आज तक का सबसे बड़ा जो संविधान संशोधन था वो कौन सा है भैया, 42वां संविधान संशोधन। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। 42वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, 1976 में हुआ था दोस्तों। हाँ जी, तो सबसे बड़ा जो संविधान संशोधन है, हाँ जी, हाँ ठीक है। ओ अच्छा, संविधान संशोधन है, ये लो संविधान संशोधन, गुड गुड, कोई बात नहीं है, हो गया, ठीक है जी। अरे कोई बात नहीं है, कर दिया जी, कर दिया, बहुत बढ़िया, शानदार, बढ़िया। हाँ, निर्वाचित घोषित कर दिया, जिसके नाम पर, हाँ जी, क्या हुआ था, बताओ बताओ, क्या दिक्कत हो गई। हाँ जी, तो बात करते हैं कि 42वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ था, 1976 में हुआ, जो कि आज तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन माना जाता है। ठीक है जी, जिसको भारत का नया संविधान भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, नोट लगा के लिख लेना, जिसको भारत का नया संविधान भी कहते हैं, जिसको भारत का नया संविधान भी कहते हैं। ठीक है जी, जिसको भारत का क्या कहा जाता है, नया संविधान भी कहा जाता है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार, गजब भाई। हाँ जी, जिसको भारत का क्या कहा जाता है, नया संविधान भी कहा जाता है, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, गुड गुड। हाँ जी, इस बात कर लेते हैं, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें ही क्या जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य जोड़े गए थे इस संविधान संशोधन में ही, यानी 42वां संविधान संशोधन में ही मूल कर्तव्य जोड़े गए। मूल कर्तव्य किसमें जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन में क्या जोड़े गए मेरे दोस्तों, मूल कर्तव्य जोड़े गए। हाँ जी, और इस संविधान संशोधन के माध्यम से ही क्या हुआ था, इस संविधान संशोधन के माध्यम से ही क्या हुआ था भैया, फटाफट बताओ। हाँ जी, राष्ट्रपति के पुनः विचार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। हाँ जी, राष्ट्रपति के पुनः विचार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया।
गया। ठीक है जी, तो याद रखिएगा इस बात को। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ था भाई, 1976 में हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था। अब बात करते हैं कि यह संविधान है यह आज तक का सबसे बड़ा संविधान था, इसी कारण इसे जिसको क्या कहा जाता है, भारत का नया संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नया संविधान भी कहा जाता है। आगे की बात करते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन है उसी में क्या जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य भी क्या जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन में ही जोड़े गए थे। अब आगे की बात करते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या हुआ था कि राष्ट्रपति के पुनः विचार का जो अधिकार था ना उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया मेरे दोस्तों। इसमें क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसमें एक बात और हुई थी, और वो क्या हुई थी, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या हुआ था, लोकसभा, हाँ जी वेरी गुड बहुत ही बढ़िया, लोकसभा व विधानसभा का जो कार्यकाल है उनको 5 वर्ष से बढ़ा के कितना वर्ष कर दिया गया, 6 वर्ष कर दिया गया। दोस्तों क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा और विधानसभा इनका जो कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया गया, तो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। हाँ जी, बात कर लेते हैं यहीं पे। चलो एक बार आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, बाद में आगे मैं बताऊं आपको। हाँ जी, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिया होगा। आगे देखिएगा आप। हाँ जी, ठीक है जी। अब बात करते हैं जो हमारा कौन लोकसभा है और विधानसभा है। हाँ जी, लोकसभा व विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। यह कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ था भैया, तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या हुआ था, जो लोकसभा और विधानसभा है उनका कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा के कितना कर दिया गया, 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन वर्तमान में वापस कितना कर दिया गया है, 5 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है जी, तो बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार। अब बात करते हैं कि आपातकाल के दौरान ही क्या हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो विद्रोही थे ना उनको क्या कर दिया था, जेल में डाल दिया गया। तो सबसे पहले आप देखो इस चीज को आप एक बार क्या कर लो, नोट डाउन कर लो भैया, फटाफट नोट डाउन करो आप इसको। कर लिया क्या? हाँ जी, हाँ जी, बात करते हैं। तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा के कितना वर्ष कर दिया गया, 6 वर्ष कर दिया गया। इसी आपातकाल के दौरान यानी जो समस्त जो राजनीतिक जो विद्रोही थे ना उनको श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहाँ डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। हाँ जी, और साथ साथ में जयप्रकाश जो नारायण थे उन्होंने क्या कर दिया था, एक क्रांति आंदोलन किया था, उनको दबाने की भी पूरी क्या की गई थी, कोशिश की गई थी या प्रयास किया गया था। हाँ जी, वेरी गुड आज, अच्छा जी वेरी गुड। अब बात करते हैं आगे की। 1977 में क्या हुआ था, चुनाव हुए थे और उस चुनाव में क्या हो गए थे, जो कांग्रेस है वो क्या हो गई थी, हार गई थी, यानी ये पराजित हो गई थी। और पराजित होने के कारण फिर जो पार्टी सत्ता में आई वो कौन सी आई, वो आई थी जनसंघ व कांग्रेस से मिलके एक नया दल बना और जिसका नाम है जनता पार्टी, और ये क्या आई, सत्ता में आई।
यहाँ से 1977 में क्या हो जाता है, इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाता है। और फिर कौन बनता है, 1977 में मोरारजी देसाई है, ये क्या बनते हैं, हमारे पीएम बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर इनके बाद में 1980 में इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। 1980 से 1984 तक वापिस कौन आती है सत्ता में, कांग्रेस आती है। और फिर वापिस प्रधानमंत्री कौन बनती है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी बनती है। अब कल हम बात करने वाले हैं, कल का जो वीडियो आएगा उसमें मोरारजी देसाई और कुछ पार्ट किसका बच गया, हमारा जो इंदिरा गांधी का जो पार्ट बच गया, वो कल के वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि कल के वीडियो में आ जाए। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करो दोस्तों, लाइक ठोक दो। जाने से पहले इस वीडियो को क्या करो, लाइक करो, और जितने भी आपके ग्रुप हैं उनमें शेयर करो, ताकि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो पाए और ज्यादा से ज्यादा हम आपको कंटेंट दे पाए, नए नए कंटेंट दे पाए, जिससे क्या है एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं होता है। ठीक है, तो आज इतना ही बात करते हैं, कल मिलते हैं इसी टाइम पे। जय हिंद, जय भारत।